नमस्कार। सोचिए एक बड़ा जियोपॉलिटिकल भूचाल आता है। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या हो जाती है और दुनिया की नजरें भारत पर टिक जाती हैं। लेकिन भारत चुप रहता है। अब सवाल ये है कि ये चुप्पी क्या थी? क्या ये सोची समझी न्यूट्रलिटी थी या फिर कुछ और? चलिए आज इसी पहेली के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरी कहानी ना बस 48 घंटों के अंदर सिमटी हुई है। देखिए, होता क्या है। भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल का दौरा खत्म करके लौटते हैं, वहां की सरकार को अपना पूरा समर्थन जताकर। और फिर ठीक 48 घंटे बाद एक धमाका होता है। 1 मार्च 2026 खबर आती है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी गई है। अब सबकी नजरें भारत पर, और भारत का रिएक्शन? हत्या की सीधी निंदा नहीं, बल्कि ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की उसकी आलोचना। ये जो पूरा घटनाक्रम था, इसने कई लोगों को हैरान कर दिया। तो यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्या भारत की ये चुप्पी सिर्फ एक न्यूट्रल यानी कि तटस्थ रहने की कोशिश थी, या फिर इस खामोशी के पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही थी? देखिए, कई जानकारों का तो यही मानना है कि इसे सिर्फ न्यूट्रलिटी कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो चलिए सबसे पहले जरा करीब से देखते हैं कि हुआ क्या था। भारत की तरफ से जो आधिकारिक बयान आया वो आखिर था क्या, और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, उस बयान में क्या नहीं कहा गया था। देखिए, भारत की तरफ से जो बयान आए उनमें शब्दों का जो चुनाव था वो बड़ा दिलचस्प था। हत्या की निंदा जैसे सीधे और कड़े शब्द इस्तेमाल करने के बजाय गहरी चिंता और बातचीत से हल निकाले जैसी, कह सकते हैं कि काफी नरम भाषा का इस्तेमाल हुआ। अब आलोचकों का यही कहना है कि भाई, एक देश के नेता की हत्या कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, और उसके जवाब में इतनी हल्की प्रतिक्रिया देना, ये अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है। तो क्या ये भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक नया मोड़ था? क्या भारत अपने पुराने रास्ते से हट रहा था? बहुत से लोगों का यही मानना है। उनका तर्क है कि ये चुप्पी भारत के बरसों पुरानी विदेश नीति के जो मूल सिद्धांत रहे हैं, उनसे एक बहुत बड़ा भटकाव है। इसको समझने के लिए ऐसा सोचिए, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस का चार्टर, वो देशों के लिए एक तरह से एक रूल बुक की तरह है। और इस रूल बुक का आर्टिकल 24 साफ साफ कहता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश की सीमाओं या उसकी आज़ादी के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं करेगा। अब किसी नेता की हत्या करना, जाहिर है ये तो उस नियम का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो जब भारत जैसा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इस पर खामोश रहता है, तो दुनिया में एक संदेश जाता है कि शायद ये नियम अब उतने मायने नहीं रखते। और अगर ऐसा है तो ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है। याद कीजिए, भारत की पहचान हमेशा से गुट निरपेक्षता की रही है। मतलब, हम किसी भी बड़े पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपनी आज़ाद विदेश नीति रखेंगे और हमेशा शांतिपूर्ण समाधान पर जोर देंगे। लेकिन अब जो तर्क दिया जा रहा है वो ये है कि भारत शक्तिशाली देशों की एक तरफा सैन्य कार्रवाई पर चुप रहकर कहीं ना कहीं अपने उसी पुराने रास्ते से भटक रहा है। पर रुकिए, ये मामला सिर्फ उसूलों या सिद्धांतों का नहीं है। इस चुप्पी के असल दुनिया में भी बड़े गहरे मायने हैं, और इसका सबसे बड़ा असर पड़ सकता है भारत और ईरान के पुराने और बेहद जरूरी रिश्तों पर। हमें ये समझना होगा कि ईरान भारत के लिए कोई आम देश नहीं है। वो हमेशा से एक बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। मिसाल के तौर पर 1994 में जब कश्मीर का मुद्दा यूएन में उठा, तो ईरान ही था जो भारत के समर्थन में खड़ा हुआ। और अभी हाल ही में ईरान ने ही भारत को जाहेदान में अपनी डिप्लोमेटिक मौजूदगी बनाने में मदद की, जो ग्वादर पोर्ट के मुकाबले एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। तो आप समझ सकते हैं, ये कोई छोटे मोटे फेवर नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि ईरान के साथ हमारे रिश्ते गहरे, सभ्यतागत और समकालीन हैं। अब जरा इस बयान को देखिए और आज की इस खामोशी को देखिए। दोनों में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है ना? अच्छा, तो भारत और ईरान के रिश्तों से आगे बढ़कर देखें तो पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ सकता है। चलिए, थोड़ा बड़ा दायरा देखते हैं और समझते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर इसके क्या मायने हैं। एक नंबर पे गौर कीजिए, 1 करोड़। जी हाँ, करीब करीब 1 करोड़ भारतीय खाड़ी के देशों में रहते हैं, काम करते हैं, और उनकी सुरक्षा, उनकी सलामती काफी हद तक भारत की एक न्यूट्रल देश होने की छवि पर टिकी होती है। अब सोचिए, अगर भारत किसी एक का पक्ष लेना शुरू कर दे, तो क्या इन 1 करोड़ लोगों की सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आएगी? तो इसका नतीजा क्या हो सकता है? पहली बात, ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील देशों के लीडर के तौर पर भारत की जो आवाज है वो कमजोर पड़ सकती है।
दूसरी बात, एक शांतिदूत के तौर पर, एक मध्यस्थ के तौर पर भारत की भूमिका पर सवाल उठ सकते हैं। और सबसे बढ़कर, भारत जो हमेशा एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की वकालत करता है, उसकी अपनी ही बातें खोखली लगने लगेंगी। ये एक ऐसी ढलान है जिस पर फिसलने का खतरा बना रहता है। तो सवाल ये है कि इन सब के बीच आगे का रास्ता क्या हो सकता है? जानकारों का मानना है कि इसका जवाब क्लैरिटी यानी कि स्पष्टता और अपने सिद्धांतों पर वापस लौटने में ही है। और इसके लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी मांग ये उठ रही है कि इस पूरे मुद्दे पर संसद में एक खुली बहस होनी चाहिए। ये कोई ऐसा फैसला नहीं हो सकता जो बंद दरवाजों के पीछे ले लिया जाए। आखिर ये भारत के हितों और उसके मूल्यों से जुड़ा एक बुनियादी सवाल है और इस पर खुलकर सबके सामने चर्चा होनी ही चाहिए। और देखिए, ये पूरी बहस हमें भारत के एक बहुत ही गहरे और प्राचीन विचार की याद दिलाती है, वसुधैव कुटुंबकम। यानी सारी दुनिया एक परिवार है। पर ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगने वाला एक नारा नहीं है, ये एक कमिटमेंट है, न्याय के लिए, बातचीत के लिए, संयम के लिए। इसका असली मतलब तो यही है कि जब जरूरत हो तब अपनी आवाज उठाना, तब भी जब ऐसा करना मुश्किल लगे। क्योंकि याद रखिए, जब बड़े बड़े नियम तोड़े जा रहे हों तो आपकी चुप्पी को आपकी सहमति भी समझा जा सकता है। तो हम आपको इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि अगर आज भारत चुप रहेगा तो कल उसकी बात कौन सुनेगा।